आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। स्कूल में एक दिन टीचर संजू से, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? संजू, मैम मैं बड़े होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा। हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा। हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगी कार होगी। मेरे पास सबसे महंगे टीचर। बस संजू बस। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी, संजू की पत्नी। टीचर बेहोश। दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मोर्टीन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा करियर खराब कर दिया। लड़का, तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की, 20 साल। लड़का, 3 साल पहले भी तुमने यही कहा था। लड़की, देखा हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती हैं। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। संता एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस, बधाई हो, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। आपकी पहले साल की सैलरी 5 लाख साल होगी और दूसरे साल 10 लाख साल कर दी जाएगी। यह सुनकर संता उठकर जाने लगा। बॉस, क्या हुआ? संता, तो मैं अगले साल ही आऊँगा। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये हाथ में क्या है? सुरेश, सर बंदूक है। अफसर, ये बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा, ये हाथ में क्या है? रमेश, सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। सर बेहोश। सुबह सुबह लड़की रोमांटिक अंदाज में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती है। सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, हंस रहे हो तो खुशी भेजो। लड़का, टॉयलेट में हूँ, पट्टी भेजो क्या? पप्पू पहली बार महंगी होटल में गया और चाय मंगवाई। वेटर एक ट्रे में गर्म पानी का थर्मस, टी बैग, दूध पाउडर पाउच और शुगर क्यूब दे गया। बड़ी मुसीबत से पप्पू ने सब मिक्स करके चाय बना ली और पी ली। वेटर ने पूछा, और कुछ लाना है? पप्पू, ऐसे तो मुझे गरम गरम समोसे खाने की इच्छा है, पर सोचता हूँ भाई तू इतने छोटे से टेबल पर आटा, आलू, तेल की कढ़ाई और गैस का चूल्हा कैसे रखेगा? वेटर बेहोश। सास बहू को फटकारते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो। यह तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी चलेगी। बहू प्यार से बोली, सासू माँ, मायका तो यहाँ आपका भी नहीं है, आपका भी ससुराल ही है, फिर भला आपका क्यों चलेगा? नहले पर दहला। एक बार यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा पानी, घर, साफ सफाई,
खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भोंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। एक गधा घबराकर जंगल में भागा जा रहा था। उसे देखकर एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? गधा, अरे वहाँ शेर ने किसी आदमी की वारदात कर दी है, उसे पकड़ने जंगल में पुलिस आई है। चूहा, पर तू क्यों भाग रहा है, तू तो गधा है ना? गधा, लगता है तू नया है, ये भारत है बेटा, पकड़े गए तो 10-20 साल तो अदालत में यही साबित करने में लग जाएंगे कि मैं शेर नहीं गधा हूँ। यह देखते हैं आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। किसी ने कहा पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है। 3 दिन से पेड़ के नीचे ठंड में बैठा हूँ, न शीतल आई न छाया। चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस को देखकर सीधे जाने की बजाय बाएं मुड़ गया, क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था। थोड़ी दूर जाने के बाद याद आया मैं तो पैदल हूँ। तीनों लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो नीचे पानी में गिर गया और तैरकर बाहर आ गया। दूसरे को भी जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैरकर बाहर आ गया। जल्लाद से संता जोर से बोला, ओए बे साले, फंदा ठीक से टाइट करना, मुझे तैरना नहीं आता। पंजाब में व्हाट्सएप पर ये मैसेज फैला, कर्फ्यू लगने वाला है, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, अपनी गाड़ियाँ फुल करवा लो। सभी लोग गाड़ियाँ लेकर लाइन में लग गए। एक बूढ़ा आकर चिल्लाया, अबे गधो, जब कर्फ्यू ही लग जाना है तो गाड़ियाँ क्या अपने बेडरूम में चलाओगे? फिर क्या पेट्रोल पंप छोड़कर ठेकों पर लाइन लग गई। रमेश, कैसी चल रही है लॉकडाउन में जिंदगी? सुरेश, एकदम मस्त, तू बता। रमेश, तेरी भाभी मारने दौड़ती है तो बाहर भाग जाता हूँ, फिर पुलिस मारने दौड़ती है तो मैं घर के अंदर भाग आता हूँ। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यही हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यही हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यही हूँ। बनिया, सालों सब यही हो तो दुकान पर कौन है? लड़की के पिताजी, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक गधे के साथ गुजारे। बॉयफ्रेंड, बस इसलिए मैं उससे हंसी खुशी शादी करके आपका आशीर्वाद लेकर जाना चाहता हूँ। एक पति ने अपनी पत्नी को दिल की बात बताई, तुमसे शादी करके मुझे एक फ़ायदा हुआ है। पत्नी, कौन सा फ़ायदा? पति, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा इसी जन्म में मिल गई। एक मैडम बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आप मेरी जगह बैठ जाइए। मैडम ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा, साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कहते हुए बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।